लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए नोटिफिकेशन आया है। और ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 255 पोस्ट है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन है और इम्पोर्टेंट डेट क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPPSC के वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं इसका प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 255 पोस्ट है और आपको बहुत टाइम दिया गया है। यानी ये अप्रैल तक आपको फॉर्म फिलअप होगा। नोटिफिकेशन में हम लोग एग्जैक्ट डेट देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन पे ही चलते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइब्रेरी के फील्ड में, तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्सेज ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये रहा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन जो कल आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जो पोस्ट है उसका नाम है ग्रंथपाल परीक्षा 2022। यानी कि ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन के पोस्ट पे, लाइब्रेरियन को ही हिंदी में हम लोग ग्रंथपाल कहते हैं। और ये उच्च शिक्षा विभाग यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आया हुआ है वैकेंसी। और इसका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो अभी बाद में भराएगा, मतलब कि ये अप्रैल में स्टार्ट होगा, लेकिन ये 19 मई 2023 तक आपको फॉर्म फिलअप करने का डेट रहेगा। लास्ट डेट इन्होंने सबसे फर्स्ट में लिख दिया है, हालांकि नीचे इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है कि 20 अप्रैल से आवेदन शुरू होगा। उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, विज्ञापन संख्या आप नोट कर लीजिए। और ये विज्ञापन संख्या, जाइएगा जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करने इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ये विज्ञापन संख्या आपको काम आएगा। दूसरा चीज़ कि ये 42 नंबर सीरियल नंबर पे अभी जाके देखिएगा, बहुत सारे वैकेंसी इन्होंने डिक्लेयर किया है। तो वहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी का लिस्ट इन्होंने जारी किया है, उसमें 42 नंबर सीरियल पर ये लाइब्रेरियन का पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण निर्देश में आवेदन संबंधित इन्होंने जानकारियाँ दिया है कि 20 अप्रैल 2023 से फॉर्म फिलअप होगा, और 19 मई 2023 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in, इस लिंक पे आपको जाके फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद कोई, मतलब इन्होंने यही लिखा है बाद में कि अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है। आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी। और आयु की गणना 10th की जो हाई स्कूल आप करते हैं उसमें जन्म तिथि जो लिखी होती है उसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। उसके बाद पेमेंट वगैरह सब ऑनलाइन ही हो जाएगा। लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है इस बार ये ऑफलाइन ले रहे हैं। पहले इन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया हुआ था, लेकिन इस बार ये ऑफलाइन ये एग्ज़ाम के लिए बोले हैं। उसके बाद त्रुटि सुधार के लिए भी आपको टाइम दिए जाएँगे। तो इन्होंने बोला है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको उसके लिए टाइम दिया जाएगा। आप उसमें अपना फॉर्म जो भी फ़िलअप किए हैं, गलती किए हैं, वो सुधार सकते हैं फॉर्म फ़िलअप होने के बाद। हम लोग पोस्ट के रिगार्डिंग और भी इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि क्या पोस्ट का देखिए। टोटल जो पोस्ट है 255 पोस्ट है, जिसमें से यूआर के लिए 57 है, एससी के लिए 24 है, एसटी के लिए 97 है, और ओबीसी के लिए 56 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 21 है। और महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित सीट है, जिसमें 19 यूआर, एससी का 8, एसटी का 32, ओबीसी 18 और ईडब्ल्यूएस 7, एलडी 4 और एचएच 7 और एमडी 0 और वीएच भी 0 है यहाँ पे। हालाँकि यहाँ पे सभी चीज़ का फुल फॉर्म दिया हुआ है शॉर्ट कट का, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप एमपी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप अपना फॉर्म जिस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उस कैटेगरी के अंतर्गत आप भर सकते हैं। यानी अगर आप ओबीसी हैं, तो आपको ओबीसी का वहाँ पे, अगर एमपी से आप बिलॉन्ग करते हैं मध्य प्रदेश से, तो आपको आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको आरक्षण मिलेगा। एससी-एसटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको आरक्षण मिलेगा। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे राज्य से बिलॉन्ग करते हैं, यानी भारत के मध्य प्रदेश स्टेट को छोड़ के आप भारत के किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप यहाँ पे आरक्षण का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ़ आप यूआर कैटेगरी का जो सीट है, वहीं पे फाइट कर पाएँगे। यानी जो 57 सीट है वो उसमें से आपको मिलेंगे। ये जो आरक्षित सीट है ये सिर्फ़ सभी
स्टेट वाले जो वैकेंसी होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, उसमें आरक्षित सीट सिर्फ उन्हीं स्टेट को मिलता है जिस स्टेट का वैकेंसी होता है। तो यहाँ पे भी आपको एमपी के स्टूडेंट ही ये आरक्षित सीट के लिए एलिजिबल होंगे। बाहर के स्टूडेंट सिर्फ यूआर कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कुछ पद के विवरण दिए गए हैं कि विभाग का नाम है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। श्रेणी है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का है। अस्थाई ये पोस्ट है यानी परमानेंट जॉब है। वेतन जो है 57,700 एकेडमी है और जो लेवल है वो 10 है। और आपका कोई मतलब टीचिंग पोस्ट नहीं है। और पद का नाम जो है ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एलिजिबिलिटी यानी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया का ये आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं, वो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँगे। उसके बाद ये जो पोस्ट है अगर किसी ने पीएचडी किया हुआ है 2009 के पहले तो वो भी इस पद के लिए एलिजिबल होगा और वो अप्लाई कर सकता है। नहीं तो उसको यूजीसी नेट अगर उसके पास है तो वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन देखिए अगर आप यूजीसी नेट अभी तक नहीं निकाले हुए हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस बार यूजीसी नेट का फॉर्म आ चुका है, उसको आप अप्लाई कीजिए। और जो लास्ट फेज़ लास्ट फरवरी या मार्च में जो आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें आप क्वालिफ़ाई कर जाइए यूजीसी नेट में। ये एक आप अगर जो लोग यूजीसी नेट नहीं क्वालिफ़ाई किए हैं, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है टाइम मिल जाने के कारण। यूजीसी नेट आप लास्ट फेब या मार्च में जो होने वाली है 2023 में, इसमें आप क्वालिफ़ाई कर जाइए। और यहाँ पे मई तक अप्रैल मिड अप्रैल तक रिज़ल्ट आने की संभावना होगी और 19 मई तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। हो सकता है कि आपका रिजल्ट 2 मंथ में डिक्लेयर हो जाए और उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर जाएँ इसके लिए। तो इसीलिए जो लोगों को अभी तक जिन लोगों के पास यूजीसी नेट नहीं है, उनको यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना चाहिए। एमपीपीसीएस का ध्यान ज़्यादा मतलब उस पे फ़ोकस ना करके आपको यूजीसी पे फ़ोकस करना चाहिए। हालाँकि दोनों का सिलेबस सेम है। जब आप इसको फॉर्म फिलअप करने के बाद जब उसका प्रिपरेशन करेंगे तो वही टॉपिक है जो यूजीसी नेट में है, वही एमपीपीसीएस में है। आप क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी जो लेवल होता है क्वेश्चन का यूजीसी नेट लेवल का कोई जितने भी क्वेश्चन आते हैं एमपीपीसीएस में वहाँ पे यूजीसी नेट लेवल का क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले आपको यूजीसी नेट होना चाहिए। अब यूजीसी नेट होने के लिए अप्लाई करने के लिए आप बिलीस कर चुके हैं, पहला तो। दूसरा आप एमलिस कर चुके हैं, 55% से अबव मार्क्स हो आपके पास, तभी आप अप्लाई कर पाएँगे यूजीसी नेट के लिए। या आप एमलिस्ट में अपेयरिंग में हो। अगर आप अपेयरिंग में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो आपका एमलिस्ट उस समय तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर यूजीसी नेट उस समय तक आप निकाल लेते हैं तो आप एमपीपीसीएस के अंतर्गत जो लाइब्रेरियन का पद आया हुआ है इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएँगे। जो लोग यूजीसी नेट पहले से क्वालीफाई हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से फॉर्म फिल अप करेंगे। ज़्यादा फॉर्म इसमें नहीं मतलब अप्लाई होगा क्योंकि यूजीसी नेट अनिवार्य है। तो एवरी ईयर 200 के आस-पास बच्चे ही यूजीसी नेट क्वालीफाई करते हैं, लगभग इतने ही करते हैं। तो अगर लास्ट 10 ईयर का भी आप बच्चों को उठा के देखेंगे तो 10 था मतलब कि अगर 10 ईयर का देखेंगे तो 2000 बच्चे होते हैं 10 ईयर के भी। तो हालाँकि पहले ये तो 2 टाइम होते थे यूजीसी नेट, अभी 3-4 साल 5 साल से बहुत कम एग्ज़ाम हो रहे हैं, हर ईयर 1-1 हो रहे हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा बच्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन और बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है कहीं न कहीं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पे या लाइब्रेरियन पे, तो वो सब इस पद के लिए नहीं आएँगे। तो आप इसमें भीड़ नहीं होगा, अगर आप यूजीसी नेट क्वालीफाई है तो आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका होने का चांसेस बढ़ जाएगा। उसके बाद ऐज क्राइटेरिया देखिएगा 21 से 40 वर्ष तक के ऐज के अंडर में जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 21 मैक्सिमम 40। अब देखिए 40 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए है, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी ये सब कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं और आप एमपी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको ऐज रिलैक्सेशन का जो अ, आपका रिजर्वेशन की वजह से जो ऐज रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको मिलेगा। एक चीज़ और बताया गया है कि इस नोटिफ़िकेशन को जब आप डिटेल पढ़िएगा कि मान लीजिए लड़कियों के लिए यानी महिला के लिए सीट आरक्षित है और कोई सीट ऐसा है जहाँ पे महिला प्रतिनिधि मतलब महिला कैंडिडेट अप्लाई नहीं करती है, उतने महिला नहीं मिलते हैं। तो उस केस में उसी कैटेगरी के किसी मेल कैंडिडेट को वो सीट अलॉट हो जाएँगे, मतलब वो सीट दे दिए जाएँगे, यानी सीट खाली नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है इसके लिए। और बाकी मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। फॉर्म जब आएगा तो आप अप्लाई कीजिएगा। वहीं एग्ज़ाम सिटी के बारे में इन्होंने बोला है कि भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर है,
शहडोल है, ग्वालियर है, चंबल है, जबलपुर है, रीवा है, सागर है, नर्मदापुरम है। तो ये सभी जो जगह है, सिटी है मध्य प्रदेश के लगभग सभी जगह चारों तरफ ये नक्शा में देखिएगा तो जगह मिलेंगे, तो वहाँ पे आप कहीं पे भी आप एग्ज़ाम प्लेस आप मतलब परीक्षा केंद्र चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जहाँ पे सुविधा होगा तो। तो देखिए, ये था नोटिफ़िकेशन और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है आप सबके लिए अगर जो लोग एमलिस किए हुए हैं या एमलिस करने के लिए कर रहे हैं और जिनको उम्मीद है कि अप्रैल तक उनका एमलिस हो जाएगा, वो नेट क्वालीफाई करें और इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएँ और प्रिपरेशन करें, गारंटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए तो मैराथन कोर्स अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आने वाले समय में मैं यूजीसी नेट के लिए स्पेशल कोर्सेस लॉन्च करने वाला हूं, जो आपको यूजीसी नेट में डेफिनेटली फ़ायदा होगा और आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। मुझे पूरा उम्मीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब, नए न्यूज़ के साथ।